हेलो ब्यूटीफुल पाइसियंस, दिस इज शबाना एंड वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपकी न्यू मून की रीडिंग कर रही हूँ। लेट्स सी कि आपके लिए क्या मैसेज है। अभी हम रिसेंटली जो रेट्रोग्रेड्स के सीजन में से निकले हैं, नॉट फुली बट मेजर जो प्लैनेट्स जो ज़्यादा इफेक्ट कर रहे थे हर चीज़ को, एक क्योस का सबब बन रहे थे, दैट वाज वीनस, जो कि 3 सितंबर को डायरेक्ट हुआ है, और उसके बाद 15 सितंबर को न्यू मून है, और उसके साथ ही मरकरी डायरेक्ट हो रहा है। सो आई होप कि जो भी डिलेज आ रहे थे और जो भी चीज़ें कॉन्फ्लिक्ट्स और मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी, दैट विल बी ओवर विद दिस न्यू मून इंशाल्लाह। तो लेट्स सी जी, आपका सबसे पहले करियर। आपका करियर में आपके जैसे आपके सर पे कोई, आपने लेटली काफ़ी पैसों का एक क्रंच को एक्सपीरियंस किया है। कोई जैसे आपका कोई वर्क प्लेस पे आपकी कोई इस किस्म की सिचुएशन रही है। सम ऑफ यू मे हैव लॉस्ट वर्क। कोई काम काम के हवाले से मुझे आपकी वरी बहुत ज़्यादा इस वक्त हाईलाइटेड नज़र आ रही है। न्यू मून के साथ उसमें कोई इम्प्रूवमेंट आ रही है। कोई पैसों की सिचुएशन जहां पर आप बिल्कुल स्टक थे, आपको लग रहा था इट्स नॉट गोइंग टू वर्क, समहाउ इट्स गोइंग टू वर्क अराउंड फुल मून। अगर आपको थोड़ा सा भी टाइम है, ये जो शुरू के 2 हफ्ते हैं न्यू मून के फर्स्ट 2 वीक्स, उसमें जैसे थोड़े से चीज़ें इम्प्रूव ज़रूर हो रही हैं, लेकिन उस स्पीड के साथ नहीं हो रही। मरकरी का वैसे भी एक शेडो पीरियड होता है 5-6 दिन का या 10 दिन का। तो आपको थोड़ा सा पेशेंस की ज़रूरत है। एक्विनॉक्स भी आ रहा है 23 सितंबर को, तो उसके बाद आपकी चीज़ें काफ़ी इंप्रूव होती नज़र आ रही हैं। आपको अगर जॉब का इंतज़ार कर रहे हैं तो यू आर गोइंग टू फाइंड अ गुड जॉब इंशाल्लाह, क्योंकि आपकी फुल मून के साथ मुझे आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन इंप्रूव इस तरह की होती हुई नजर आ रही है कि आप अपने बहुत सारे चीज़ें, जो बहुत सारे खर्चे आपने रोके हुए थे, यू वुड बी एबल टू डू दैट। फॉर एग्जांपल, यू वांटेड टू डू सम एक्स्ट्रा शॉपिंग और समथिंग, अपने वार्डरोब पे खर्च करना चाह रहे हैं, या कोई और ऐसी कोई चीज़ करना चाह रहे हैं जो कि आपके रूटीन से हटके हैं। तो आपका एक कोई कहीं से आपको इस तरह के पैसे ज़रूर मिलते हुए नज़र आ रहे हैं, इस तरह की अमाउंट की, जिसकी वजह से आप अपने ये छोटे-छोटे आप खर्चे पूरे कर सकेंगे। इसके अलावा फुल मून के अराउंड, जो कि या कह लें कि अक्टूबर के फर्स्ट वीक में पॉसिबिलिटी है कि कोई नई जॉब आपको मिल सकती है, जिसमें अचानक कुछ पॉजिटिव चेंजेस आने के चांसेस हैं आपके फाइनेंशियल सेक्टर में, फाइनेंशियल एरिया में। सो उसमें आपका बिजनेस है अगर, तो उसमें भी आपको अगर कोई किसी किस्म के डिलेज आ रहे थे, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि फुल मून के अराउंड आपकी तमाम चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और कोई प्रॉफिट, अगर कोई पैसे कहीं से आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपने बिजनेस के हवाले से, कहीं से कोई इन्वेस्टमेंट आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो वो भी पॉसिबिलिटी है कि आपको फुल मून के अराउंड आपको वो मिल जाएगी। और आप कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स भी साइन करते हुए नजर आ रहे हैं। वो हो सकता है कि आप कोई नया जॉब कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हो, और कहीं से कोई अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटीज अचानक अपेयर होने के चांसेस हैं इस टाइम पे। लेकिन इस सारी चीज़ के दौरान एक काफ़ी जो इंटरेस्टिंग चीज़ है इस आपके फाइनेंशियल सारे मैटर्स में, वो ये कि आपका एक ग्रोथ का और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का मैसेज बहुत क्लियर है। आपको जो आपने पास्ट में लेट्स से जो अभी आपको एक्सपीरियंसेस हुए हैं कि कहीं आपने बहुत मेहनत की, आपको उस तरह का रिटर्न नहीं मिला, तो इस टाइम पे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी जहां पे आप अपनी एबिलिटीज़ को यूज़ करते हुए यू विल बी एबल टू मेक मनी। क्योंकि अगर पास्ट में आपके कोई ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए हैं, तो वो जैसे इस टाइम पे वो आपको पे करते हुए नज़र आ रहे हैं, वो ऐसा आगे नहीं होगा, कंटिन्यू नहीं करेगा। क्योंकि एक फीलिंग मुझे आपकी इस मंथ के जो शुरू का हिस्सा है, सितंबर के मिड का, उसमें मुझे फील ये हो रहा है कि आपकी एक थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट ज़रूर जुड़ी हुई है इसके साथ, कि आपको पास्ट में कोई बुरा एक्सपीरियंस है वो बॉदर कर रहा है कि कहीं आपने बहुत मेहनत की और उस वजह से आपको उसका रिटर्न नहीं मिला। तो आपको उस सिलसिले में आपको पूरी तसल्ली दी जा रही है कि अब ऐसा नहीं होगा। अच्छा, आपके रिलेशनशिप में कोई एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप है आपका, अगर आप ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में है तो उसमें कुछ इंप्रूवमेंट आती हुई नजर आ रही है। जैसे कम्युनिकेशन का दरवाजा खुल रहा है आपका। यू विल बी एबल टू टॉक टू योर पार्टनर अबाउट योर फीलिंग्स, और कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हुई हैं तो उसके लिए बहुत पॉसिबिलिटी कि आप क्लियर कर लेंगे न्यू मून के साथ, क्योंकि कोई फॉग आपके हट रही है माइंड से एंड क्लैरिटी आ रही है थिंकिंग में। लेकिन
ये न्यू मून जो आपके लिए बहुत सारी वैसे तो पॉजिटिव चेंजेस लेके आ रहा है। पहले मैं पॉजिटिव चीज़ों के बारे में बता देती हूँ। सो पॉजिटिव चेंजेस आपकी ये आ रहे हैं कि अगर आप ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में हैं तो चांसेस हैं कि आप कमिटमेंट की तरफ जा रहे हैं, अब आप नेक्स्ट लेवल पे जा रहे हैं। हो सकता है आप शादी या मंगनी के बारे में सोच रहे हो, और अगर आप बिल्कुल अर्ली स्टेज पे हैं, और हो सकता है कि आप आप एक कमिटमेंट अपनी जो है वो खुल के एक्सप्रेस कर सकें, और हो सकता है कि आप अपने रिलेशनशिप को सोशल लेवल पे भी जो है वो एक रिकग्निशन देना चाहें। और ऐसे तमाम पाइसेस फ्रेंड्स जो कि सिंगल हैं, उनके लिए गुड न्यूज़ ये है कि आपके लिए बहुत चांसेस आपको मिलेंगे इस टाइम पीरियड में टू मीट न्यू पीपल, जहाँ पर आपका कोई रोमांटिक इंटरेस्ट डेवलप हो सकता है। यू आर गोइंग टू मीट ऑपोजिट सेक्स, जहाँ पे इंटरेस्टिंग किस्म के लोगों से, तो पॉसिबिलिटी ज़रूर है, लेकिन कोई बहुत सच मुझे वो क्लियर वो चीज़ नहीं आ रही कि यू आर डेफिनेटली गोइंग टू मीट समवन। बट यहाँ पर एक और एस्पेक्ट काफ़ी हाईलाइट हो रहा है, और वो ये कि यू आर गोइंग टू मीट समवन फ्रॉम योर पास्ट। यू नो दिस पर्सन, और हो सकता है कि आप सोशली उनसे मिलें, लेकिन वो रीकिंडल होने के चांसेस हैं, वो आपका फ्लेम। सो आपके अपने फीलिंग्स के ऊपर काफ़ी फोकस रहेगा इस सारे टाइम पे। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको एक रिस्पेक्ट, लव और केयर, काइंडनेस वो दी जाए, और वो कहीं मिसिंग रही है अगर आपकी ज़िंदगी में, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस टाइम पे वो चीज़ें जो हैं वो आपको अबंडेंस में यूनिवर्स देती हुई नज़र आ रही है इसमें। सो ओवरऑल इमोशनल लेवल पे आपका ये वाला महीना काफ़ी पॉजिटिव और प्रोडक्टिव है। अब थोड़ा सा एक नेगेटिव एलिमेंट है इसमें। आपके जो भी एक्सपीरियंसेस आपको हो रहे हैं लोगों के साथ, उसमें एक पॉसिबिलिटी ये है कि पास्ट आपका रिविजिट कर सकता है आपको। वैसे जब भी मेजर रेट्रोग्रेड्स होते हैं, और अभी इस टाइम पे रेट्रोग्रेड में बहुत सारे प्लैनेट्स रेट्रोग्रेड में हैं, तो उसमें ड्यूरिंग द रेट्रोग्रेड और या फिर सून आफ्टर द रेट्रोग्रेड वो डायरेक्ट हो जाता है प्लैनेट, स्पेशली मर्करी। उसका ड्यूरिंग द रेट्रोग्रेड या उसके डायरेक्ट होने के बाद हम कोई मेमोरीज, हमारी अनप्लेजेंट मेमोरीज जो हैं वो सरफेस पे ज़रूर आती हैं, जिनको हमने सप्रेस कर दिया हुआ होता है, जिनको हमने डील नहीं किया होता। सो पास्ट में आपने कोई रिलेशनशिप ऐसा एक्सपीरियंस किया जिसमें आपको जज किया गया है, जिसमें आपको क्रिटिसाइज किया गया है, बिलिटल किया गया है। ये बहुत क्लियर मैसेज है, इसमें मुझे कोई डाउट नहीं है। सो जो भी अगर ऐसा कुछ हुआ है आपके साथ पास्ट में, तो वो हो सकता है कि किसी की कोई बात ट्रिगर कर दे उस चीज़ को, और आप उसके बारे में सोचना शुरू कर दें, और आपको वही वाला पेन फील हो। अगर ऐसी कुछ सिचुएशन सरफेस पे आती है, तो उसको एक ब्लेसिंग समझ के आपने उसके साथ डील करना है। थिंक अबाउट दैट सिचुएशन, और उसको आपने अपने सिस्टम में से निकालना है, क्योंकि वो दोबारा वापस इसलिए आ रही है कि आपने अपने सिस्टम में से उसको नहीं निकाला था, प्रोसेस नहीं किया था, और वो आपने सप्रेस कर दिया, डिस्ट्रैक्ट कर लिया अपने आप को वहां से। यू मूव्ड अवे फ्रॉम दैट सिचुएशन। सो अगर आपकी ऐसी कोई सिचुएशन सरफेस करती है, कहीं ट्रिगर कर दिया किसी ने उस सिचुएशन को, वो आ गई, तो उसको अटेंशन पे करें, और उसको क्लोजली अटेंशन पे करें, सिट विद इट, फील दैट फीलिंग अगेन, एंड just accept it, because that was not your fault. Give yourself more love, because here you are looking for love, and I'm seeing so many hurdles, कि जैसे आपको लव जैसे करीब से गुजर जाता है, और वो आपको बस टच करके गुजर जाता है। इट डजेंट रीच यू, इट डजेंट कनेक्ट विद यू, एंड इफ इट डज, तो उसमें कोई ऐसे सिचुएशंस हो जाती हैं जो कि रिपीट होती हैं, पास्ट में भी हुआ था, फिर हो जाएगा। कि जैसे लोग आपकी ज़िंदगी में आते हैं और वो स्टे नहीं करते हैं, वो अपना कोई ऐसा नास्टी बिहेवियर आपको दिखाते हैं कि आप पुट ऑफ हो जाते हैं, और फिर वो लोग भी आपकी ज़िंदगी में से, आप या तो खुद उनको निकाल देते हैं या वो लोग खुद चले जाते हैं। तो अभी आपको थोड़ा सा इसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है, अपने सेल्फ लव के ऊपर फोकस करें। लव योर सेल्फ फर्स्ट। If you want love from from another person, you need to love yourself unconditionally, क्योंकि दूसरे लोग आपका मिरर हैं। ये बात आपको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। कोई चेंज आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इनर डेवलपमेंट के, आपके जो कार्ड्स हैं, मैसेज ये मिल रहा है कि आपको अपने ऊपर अगेन सेल्फ लव के ऊपर फोकस करें। यू नीड टू लव योर सेल्फ मोर। कोई मेडिटेशन करें, कोई थोड़ा सा टाइम निकालें, चाहे 2 मिनट के लिए, अपने माइंड को साइलेंट करने की कोशिश करें। साइलेंट करने से मुराद ये नहीं कि सोचें रुक जाएंगी आपकी, थॉट्स को आने दें, लेकिन
एड अप कुछ ना करें, बॉडी को स्टिल रखें। 2 से 5 मिनट की आप मेडिटेशन कर सकते हैं, दैट इज़ गोइंग टू हेल्प यू अलॉट। कोई एफर्मेशंस आप कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपने अपने कॉन्शियसली आप अपने ऊपर काम कर रहे हैं और अपनी हीलिंग के ऊपर काम कर रहे हैं, दिस न्यू मून इज़ रियली एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू कंप्लीट दैट वर्क। हीलिंग का काम हम सारी उम्र करते हैं, कंप्लीट कभी भी नहीं होता, लेकिन आप उसको नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हैं। इस टाइम पे आपको यूनिवर्स इस वक्त हर किस्म की सपोर्ट दे रही है, और आप इस टाइम पे आपकी मैनिफेस्टेशन स्किल्स जो हैं, एबिलिटी जो है, वो काफ़ी प्रोमिनेंट नज़र आ रही है मुझे इस वक्त, क्योंकि आप अपनी ज़िंदगी में चेंजेस ऑब्जर्व कर रहे हैं जो आपकी पॉजिटिव थिंकिंग की वजह से अपेयर हो रहे हैं। सो वट एवर यू वॉन्ट टू मैनिफेस्ट इन योर लाइफ इन कमिंग फ्यू मंथ्स, तो ये बेस्ट टाइम है। और वैसे भी एक्विनॉक्स का टाइम बेस्ट होता है, उस टाइम पे हम जो कि अब 23rd को है, 23rd सितंबर को, तो उसमें हम अपने इंटेंशंस के सीड्स डालते हैं। तो आप उसके लिए कर सकते हैं, अपने आप को उस स्टेट में ला सकते हैं। और अगेन साइलेंस का मैसेज है आपका, आपको जो कुछ भी आप अपने ऊपर काम कर रहे हैं, इट्स वर्किंग। सो फर्दर लेट्स सी कि फर्दर आपके बारे में क्या मैसेज है। ओके, सो आप कोई माइलस्टोन अचीव कर रहे हैं अपनी लाइफ में, या तो कोई आपको अपनी स्टडीज़ में कोई सक्सेस नज़र आ रहा है इस वक्त आपका, कोई आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कोई हो सकता है कि आप अपनी शादी का डिसीजन ले लें, यू वांट टू गेट मैरिड नाउ। लेकिन आपको साथ ही मैसेज ये भी मिल रहा है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो फोकस रखने की ज़रूरत है वो है सेल्फ लव के ऊपर। आपको सेल्फ लव का मैसेज इस वक्त बार बार आ रहा है। आप अपनी इंट्यूशन को भी थोड़ी अटेंशन पे करें, क्योंकि आपकी इंट्यूशन काफ़ी स्ट्रांग हो गई है। आप सिर्फ उसको आपको ज़रूरत है कि आप अपने फेयर्स को रिलीज करें, ताकि आप अपने आपके फेयर्स आपको जैसे एक तरह से होल्ड बैक करते हैं। तो अगेन आपका फेयर्स के ऊपर फोकस करवाया जा रहा है। ओके, सो कॉन्फ्लिक्ट वाली कोई सिचुएशंस हैं जो जो भी अगर कोई आपके इर्द गिर्द आपको सेंस हो रही हैं, अगर, तो आप उनसे थोड़ा सा बचने की कोशिश करें। ट्राई नॉट टू गेट इनटू दैट, क्योंकि इस वक्त चीज़ें बहुत तेज़ी से चेंज हो रही हैं आपके इर्द गिर्द। तो फोकस अपना पीस के ऊपर रखें और हार्मनी के ऊपर रखें। लेट्स सी कि आपके एंजल्स क्या मैसेज दे रहे हैं। एंजल्स बता रहे हैं कि आप अपने फाइनेंशियल एरिया में आप बिल्कुल राइट ट्रैक पे हैं। आपको थोड़ा सा पेशेंस की ज़रूरत है। इस पेशेंस से आपको, मतलब अगर आप एक ऐसी जॉब में हैं जहाँ पर आपको लगता है कि सैलरी उस तरह से नहीं है, आपको उतने पैसे नहीं मिल रहे हैं जितने आप डिज़र्व करते हैं, तो थोड़ा सा और पेशेंस रखने की आपको ज़रूरत है। बिकॉज दिस इज़ टेकिंग यू टू दैट प्लेस जहाँ पे आपके जो सीनियर्स हैं वो आपके फेवर में कोई फैसला देंगे आपको। वो इस चीज़ में आपकी रिकंसिडर करेंगे आपकी सैलरी को। आपकी इनकम में एक सिग्निफिकेंट रेस के चांसेस ज़रूर मौजूद हैं। सिर्फ पेशेंस चाहिए आपका और पॉजिटिव एटीट्यूड चाहिए। पेनफुल सिचुएशंस को आपकी रीसर्फेस करती हैं, या आप किसी पेनफुल सिचुएशन को एक्सपीरियंस करते हैं इस टाइम पीरियड में, तो उसके ऊपर भी बेसिकली वो आपका पास्ट रिपीट हो रहा है, एक पैटर्न है जो आपका रिपीट हो रहा है। यू नीड टू फोकस कि वो पैटर्न कहाँ से आ रहा है और उसके ओरिजिन पे जाना है कि वो कहाँ से शुरू हुआ था सिलसिला। यू कैन डील विद दैट, यू कैन गेट आउट ऑफ दैट सिचुएशन। लेकिन वो उसको आप हमेशा के लिए इस टाइम पे ख़त्म कर सकते हैं उस सिचुएशन को, ताकि दोबारा वो ना ना अपेयर करे। इसके अलावा आपको थोड़ा सा लोगों के साथ मिलने जुलने की ज़रूरत है, और आपको इस वक्त कोई जो भी इनविटेशंस भी कोई आ रहे हैं, आपको लोग बुला रहे हैं, सोशलाइज करने की ज़रूरत है। अगर आपने काफ़ी अर्से सोशलाइज नहीं किया, दिस इज़ द बेस्ट टाइम। इट इज़ गोइंग टू ब्रिंग यू अ लॉट ऑफ पॉजिटिव माइंडसेट, एक पॉजिटिव एनर्जी आपको मिलेगी इससे। So I hope my reading resonates with you. So do let me know in your comments. Until next time, lots of love, light, and blessings.